हमारी बना ली सही तो क्या नहीं सो जी। यहाँ पर क्या हुआ अभी? बस खाना हुआ ड्राइवर लोग हम लोग का सबका। तो अभी कोई अधिकारी आया? आई थी मैडम तो वो गले ज्ञापन देने, हमने खाना के बाद मिलेगा ज्ञापन। गक्कर भरता के बाद? हाँ। पहले गक्का भरतर, उसके बाद में ज्ञापन, बाद में आवेदन और निवेदन और ज्ञापन। अभी कुछ नहीं। ये कैसे प्रोग्राम बना लिया आप लोगों ने? विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, पार्टी भी चल रही? विरोध प्रदर्शन किया था जब ऊपर से मैसेज आने लगे कि भैया आप लोग कानून पन्ने वापस लिया। हमको तो यही जानकारी है कि भैया कानून अभी मान लीजिए पुराना कानून है वही लागू रहेगा। 6 महीना बाद की चुनाव की बात के लिए क्रिकल किया। जब चुनाव में वो आप आए जब तो वो उनका केस लागू कर पाएंगे, क्योंकि इस बार तो उनका पत्ता साफ है। उनका टकलू को अमस्या का पत्ता साफ साजके का समस्या है, उसका पत्ता साफ, मोदी जी का पत्ता साफ। क्योंकि वो अजय भाई जयंत भैया के पास गए थे हम लोग, उनने हम लोग की एक भी बात नहीं मानी ना, हम लोग के साथ खड़े हुए। ठीक है, लखन भैया के पास गए थे हम लोग, पूरे सारे ड्राइवर कम से कम 350 ड्राइवर थे, तो भैया वो भी पिकनिक पे गए थे। जयंत भैया भी पिकनिक पे गए थे, कोई नहीं मिले। टंडन जी को फ़ोन लगाया तो वो बोले भैया हम 10 मिनट में आ रहे हैं, तो वो हम लोग के साथ खड़े हुए, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और आने वाले समय में हम जितनी ड्राइवर हैं 4-5 हज़ार लोग हैं, हम लोग पूरे कांग्रेस का समर्थन करेंगे, खुल के करेंगे। समझा था कि जिस लोग हम लोग के साथ खड़ा होगा विपक्ष में मुद्दा मान ले, हम लोग के पास ड्राइवरों के पास कौन है? वजनदार कोई नहीं है। टंडन जी ने हम लोग को समझा, उनके लिए हम लोग समझेंगे। नाम क्या है? सुरेश चौहान। बड़ा खुल के बोले हो आप। क्यों नहीं बोले खुल के? क्योंकि हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। ड्राइवर से भाई साहब 15 परिवार चलते हैं, 15 परिवार चलते हैं, पल्लेदारों का, किराने दुकान वालों का, सब मालिक चूल्हे नकड़ी से लेके खाने तक का ड्राइवर कमा के देता है जब उसका परिवार चलता है। इधर जो डंडा की तो लाई लो, ड्राइवर से मुक्ति परिवार चलते श्रीमान जी, इसलिए हम लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। अब खुल के दमोह में या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। क्या चल रहा है भाई? भाई गाकर यहाँ चल रहा है। मैं साहब जी ने यही प्रस्ताव दिया कि अब गाकरे बनाओ, हड़ताल करो। यात्री लोग सब परेशान हो रहे हैं, बसें यात्री पूरी टोटल खड़ी हुई हैं, हर जगह हड़ताल चल रही है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गाकरे बना रहे हैं, हड़ताल बना। यात्री लोगों के लिए व्यवस्था है ये, जो यहाँ छिके लोग हैं, गरीब लोग हैं, भूखे तो हैं, बस इतना तो वो यहाँ जा तो नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग उन्हीं के लिए लगे हैं सेवा में। मतलब उनको उनके गंतव्य तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खाने को जरूर देंगे। खाने को जरूर देंगे। तो सरकार इस तरफ आप लोगों की तरफ ध्यान दे रही है कि नहीं? सरकार नहीं दे रही ध्यान, कुछ ध्यान नहीं दे रही सरकार। हम लोग भूखे मरे तक कुछ भी है, कुछ सुनाई भी नहीं हो रही है। ये देखने में आया था कि आज कुछ हमारे ड्राइवर साथी जो सागर या जबलपुर में निवास करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर गाड़ी लाई गई है दमोह में, और दमोह बस स्टैंड में स्वेच्छा से उन ड्राइवरों ने यहाँ पर गाड़ी को रोक के रखा था। तो चूँकि माननीय शंकर राय जी का ये आदेश प्राप्त हुआ था कि चूँकि बाहर से हमारे यात्री बंधु आए हुए हैं, उन यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए, चालक परिचालकों के खाने की व्यवस्था की जाए। उन्हीं की व्यवस्थाओं को लेकर आज दमोह शासकीय बस स्टैंड पर आप देख रहे हैं तमाम चालक, जो चाहे वो टैक्सी का चालक हो, बस का चालक हो, ट्रक का चालक हो, सभी चालक लोगों ने आज यहाँ पर ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण इसे हम कहेंगे कि एक तरफ तो चकाजाम है, दूसरी तरफ चालक परिचालक इंसानियत के नाते इस तरीके का ये गक्कड़ भरता का प्रोग्राम उन्होंने इस बस स्टैंड पर रखा हुआ है। कुछ ही समय के बाद हमारे जो भी साथी यहाँ रुके हुए हैं, उन सभी साथियों को यहाँ पर आज गक्कड़ भरते का इंतजाम जो किया गया है इन लोगों के द्वारा, वो अभी दोपहर में यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर यह एक इनका सराहनीय काम है। जहाँ तक रहा केंद्र सरकार का, तो जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद शासन इस बात से बैकफुट पे आ गई है इन लोगों की हड़ताल को देखते हुए कि आगामी आदेश तक आने वाले नए कानून को स्थगित किया गया है। ये ड्राइवरों से वादा किया है
नहीं, अभी ड्राइवरों से वादा नहीं हुआ, केवल समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात की। ये सुनने में आया कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट मालिकों को बुलाया है जी, उनको साधने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार कर रही है। किसको? ट्रांसपोर्टरों को। हम ड्राइवरों की बात कर रहे हैं जी। ड्राइवरों का जहां तक सवाल है तो ड्राइवर कल भी हड़ताल पे थे, आज भी हड़ताल पे हैं और आगे समय पे भी हड़ताल पे ही रहेंगे, ऐसा ड्राइवरों का मानना है। जब तक केंद्र पूर्ण रूप से इस नियम को वापस नहीं ले लेता तब तक इस तरीके के तमाम आंदोलन चलते रहेंगे। कुरैशी जी, इसमें क्या क्या कठिनाइयां आने वाली हैं आप लोगों की? अगर हम ड्राइवरों के हित की बात करें तो क्या संकट का सामना करना पड़ सकता है उनको? सबसे बड़ा जो संकट आने वाला है चालकों के ऊपर, उसकी जो मूल वजह है, जो धारा में परिवर्तन किया गया है, उसमें जो नया प्रावधान अमित शाह जी ने लागू किया है, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। कोई भी चालक है अपने परिवार का भरण पोषण करता है, 300 से 500 रुपये से मजदूरी मिलती है। इस मजदूरी में वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता है, ये भी आज के महंगाई के समय में संभव नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से केंद्र सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी नियमों को अनदेखा करते हुए कहते हैं, जैसे आपने ना किसी संगठन से बात की, ना आपने किसी समूह से बात की, ना आपने इस संबंध में चालकों से बातचीत की। जब आपने किसी से कोई बात ही नहीं की, कोई मशवरा नहीं किया, तो अचानक से इस तरीके के नियम यदि आप ड्राइवर चालकों पर थोपे भी तो निश्चित तौर पर यह भयावह होगा जो आप देख रहे हैं। आज मार्केट में सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, इसका पूरा श्रेय जाता है केंद्र सरकार को। यहाँ पर धुआं हो रहा है और हम यहाँ पर ड्राइवरों के बीच इस गक्कर भरता पार्टी में है। ये कोई आयोजन नए साल का नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा है। भले ही केंद्र सरकार के नियमों के तले आज ड्राइवर आंदोलन पर आमादा हो, लेकिन इन लोगों ने एक इंसानियत का सबूत दिया है कि खुद अपने पॉकेट खर्च से कलेक्शन किया और गक्कर भरता बनाकर उन राहगीरों के लिए अब ये बांटने ले जा रहे हैं जो दमों में आकर फंस गए हैं। और ये सिलसिला आंदोलन का अभी भी बदस्तूर जारी है। भले ही सरकार ने इन पर कानून लागू किया हो, लेकिन ड्राइवर यूनियन भी अब अपने फैसले से हटने वाला नहीं है। वैसे ही ड्राइवर अपनी जिंदगी को जान हथेली पर लेकर हजारों किलोमीटर का सफर करता है। ऊपर से केंद्र सरकार का ये जो नियम है, अब ये इस नियम को हटाने के लिए सरकार पीछे हटती है या ड्राइवरों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, ये देखना अभी बाकी है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह।